सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ स्क्रबर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पाइप है और यहाँ से क्या होता है, ये इनलेट पाइप है, यहाँ से कंटेमिनेटेड गैस को पास कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये यहाँ से पैक्ड मीडिया के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने जितने भी इसके अंदर पर्टिकुलेट मैटर होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और क्लीन एयर आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्रबर और डायग्राम ऑफ अ स्क्रबर। लास्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स बहुत ही एफिशिएंट कलेक्टर्स होते हैं पर्टिकुलेट मैटर के, ठीक, जो कि पॉल्यूटेंट एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फ्यूम्स और मिस्ट को भी ये बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लेते हैं। स्मोक, ठीक है, फ्यूम्स और स्मोक, मिस्ट और फॉग, तो ये इनके बहुत ही बेस्ट और एफिशिएंट कलेक्टर्स होते हैं। साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज और अदर इंडस्ट्रीज में इन्हें एयर पोल्यूशन कंट्रोलर के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराया जाता है तो उनमें चार्ज आ जाता है और उनके चार्ज के बेसिस पे इनको सेपरेट कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डर्टी गैस होती है उसको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में से उसको पास करा दिया जाता है, जिसमें से एक हाई वोल्टेज डिस्चार्ज होता है और जो दूसरा होता है वो ग्राउंडेड कलेक्टर इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये हाई वोल्टेज सप्लायर, यहाँ से ये वाला कंपार्टमेंट हो गया और ये कलेक्टर प्लेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसके थ्रू गैस को पास किया जाता है, यहाँ देख सकते हैं कि गैस का फ्लो है, गैस इसके अंदर जाएगी तो पार्टिकल जो है उनके अंदर चार्ज आ जाता है और चार्ज आने की वजह से पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं, कलेक्टिंग प्लेट की तरफ चले जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं डर्टी एयर में से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर बहुत सारे सेट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन कंपार्टमेंट्स में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो इम्प्योरिटीज़ होती है गैस की, वो सारी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में कलेक्ट हो जाती है और गैस जो है वो क्लीन गैस जो होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एयर इसके थ्रू पास की जा रही है वो पूरी तरह से प्यूरिफाई होकर बाहर निकल जाती है। सो दिस इज द here you can see the diagram, right? So this is a diagram of an electrostatic precipitator. इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज का पोर्शन करेंगे। तो आपको मैं पहले से बता दे रही हूँ कि ये दोनों फिगर्स आपको बनाने हैं 17.6 एंड 17.7 अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी तरह से नीटली आपको ड्रॉ करना है। थैंक यू वेरी मच। Hello students, in this video we are going to start the exercise portion of chapter waste generation and management. So we'll start with very short answer type question. A part, give one word for the following. A, machines used to burn hospital waste at high temperature. Incinerators. Incinerators, right? B, special pits for dumping solid waste, landfill. C, liquid waste from kitchen and toilets, sewage. Second is state whether the following statements are true or false. Number 1, today many countries of the world are faced with the dual problems of huge volumes of waste generation and the hazardous nature of the waste. True. B, composting is a useful method for the disposal of non-biodegradable waste. False. C, sanitary landfilling is a widely used method for municipal solid waste management. True. Third part, match the columns, column A, column B. Landfilling, land reclamation, composting, biodegradable waste, color coded bags, biomedical waste, incineration, controlled burning, effluents, particulate matter, electrostatic precipitator, effluent is drainage and electrostatic precipitator is particulate matter. Next, B, short answer type questions. Number 1, differentiate between the following. इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी कि A, B, C तीनों ही आपको पेज नंबर 200 पे मिलेंगे। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस, हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट का डिफरेंस, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक वेस्ट का डिफरेंस, ये तीनों आपको सेम पेज नंबर 200 पे मिलेंगे। सो दिस इज पेज नंबर 200। यहाँ पे हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिया है एक्सेट्रा तक, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हेडिंग से लेके एक्सेट्रा तक लिखेंगे।
देन नॉन बायोडिग्रेडेबल को आपको 3 लाइन से लिखना है, प्लस इनका जो टाइप्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके सिर्फ नेम्स लिखने हैं, पेस्टिसाइड्स एंड एलिड केमिकल्स, प्लास्टिक, पॉलीमर्स एंड अदर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हैवी मेटल्स, सिर्फ इनके आपको ये हेडिंग्स लिखने हैं। देन आपको दूसरा पूछा हुआ है हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस। तो हैजार्डस आपका देखा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट, तो आप टॉक्सिक नहीं लिखे हैजार्डस वेस्ट लिखेंगे और इसका कंप्लीट ये आपको पॉइंट लिखना है, सॉइल तक लिखेंगे। और नॉन हैजार्डस में आप नॉन टॉक्सिक वाला ही लिखेंगे, ठीक है, तो इसको आप नॉन हैजार्डस हेडिंग डाल के लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड आपसे पूछा है पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, तो पैथोजेनिक के लिए आप ये पैथोजेनिक वेस्ट कंप्लीट लाइन लिख लेंगे। नॉन पैथोजेनिक के लिए अगेन आप नॉन टॉक्सिक वाला ही लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग चेंज करके नॉन पैथोजेनिक लिख देंगे और फिर सेम लाइन आपको नॉन पैथोजेनिक के लिए भी लिखनी है और नॉन हैजार्डस के लिए भी लिखना है, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। Now we'll see multiple choice questions. Number 1, the rapidly increasing harmful waste is plastics. One of the following is a conveniently reusable waste, old newspapers. Third, which one of the following is non-biodegradable? That is the DDT, right? So यहाँ तक आप कर लेंगे और questions यानी कि long questions और give reasons मैं आपको next video में दूंगी, right? Thank you very much.